नमस्कार। दास्ता कल, आज और कल में मैं श्रीमती रचना पुरोहित, सामाजिक कार्यकर्ता, काउंसलर, आप सभी को मेरा प्रणाम। और अभी जो वर्तमान समय में कोविड-19 का जो हम लोग फेस देख रहे हैं, इसमें कई जगह, चाहे वो पेशेंट हो चाहे वो पेशेंट नहीं हो, घर में रह रहे हैं लोग हों या कोई बाहर जा कर के जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो हैं, और जो पेशेंट है, ये 3 प्रकार के लोग हैं इस वक्त। तो इन सब के बीच में हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वे मानसिक तनाव से गुज़र रहे हैं। अब मानसिक तनाव स्वाभाविक है होना। एक डर है हमारे अंदर कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं, पता नहीं हम जिससे मिल रहे हैं क्या वो कोरोना पेशेंट है, क्या उसके अंदर कोई कोरोना के लक्षण हैं जिसके संपर्क में हम आ रहे हैं। इसलिए शासन के द्वारा उन्होंने डिस्टेंसिंग की बात करी है और मास्क की बात करी है। हमें इन दोनों चीज़ों का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हम तनाव की बात कर रहे हैं, इस परिस्थिति में इस समय हमारे अंदर सबसे बड़ा तनाव का कारण है डर। जब हम इस कोरोना के इस महामारी को जब हमें साधारण बुखार, सर्दी, खांसी जैसे समझने लग जाएंगे तो शायद हमारे अंदर इतना डर नहीं रहेगा। और जब ये डर हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हमें किसी बात की चिंता भी नहीं रहेगी। और चिंता जो है तनाव का कारण होती है, और तनाव जो है अवसाद का कारण होता है। इन परिस्थितियों में हमें जितने भी हमारे संपर्क के लोग हैं, हमारे चाहे फ्रेंड सर्कल हों या हमारे रिश्तेदार हों या हमारे कलीग्स हों, उन सबसे हमें हफ्ते में एक बार या 3 दिन में एक बार कोशिश करते रहनी चाहिए कि हम एक दूसरे से जनरल बातें करें। हम किसी कोरोना के विषय में बात ही ना करें। सर्दी खांसी आती है, महामारी आती है, वायरस आते हैं, चले जाते हैं, हमें इसे साधारण से रूप में ही लेना चाहिए, लेकिन हमें इसके प्रति जागरूक भी रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे साधारण रूप से लें, समझें, पर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना छोड़ दें और मास्क लगाना छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं है। हमें शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए मन में किसी भी प्रकार का डर या भय घर नहीं करना है। जब डर और भय ही हम इसे अपने मन पर नहीं लेंगे, तो मन पर ये कब नहीं आएगा? जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा। हमें अपने आत्मविश्वास को प्रबल करना है, दृढ़ करना है, और इसका एक ही माध्यम है कि जो आपको पसंद है, जो आपने अभी तक अपनी जीवन की व्यस्तताओं के कारण आप नहीं कर पाए हैं अपने लिए, वे सब आज करें। इस कोरोना के समय को हम लोग सकारात्मक रूप में लें, और इस सकारात्मक रूप में हम अपनी कला को, हम अपनी काबिलियत का हम उपयोग करें। किसी को संगीत का शौक़ है तो वे गाने गाएं, गाने रिकॉर्ड करें, सोशल मीडिया पर डालें। किसी को चित्रकला का शौक़ है तो वे चित्र बनाएं, पेंटिंग बनाएं, सोशल मीडिया पे डालें, अपने ग्रुप में सर्कुलेट करें। एवं किसी को कढ़ाई का शौक़ है तो वह ऑनलाइन अपनी कढ़ाई की क्लास चला सकता है, कढ़ाई की चीज़ें अपनी हुनर बना करके वो लोगों को प्रदर्शित कर सकता है। तो जाने अनजाने में आपने कहीं न कहीं अपनी कला का प्रदर्शन भी किया, और हो सकता है कि आपकी कला से कोई प्रभावित भी हो जाए और आपका शायद ये एक व्यवसाय के रूप में भी बन जाए, जिसे आपने आज तक शायद सोचा भी ना हो कि हमारी कला व्यवसाय का रूप भी ले सकती है, या इसको बहुत लोग प्रचलित रूप में अपना भी सकते हैं और लोग इसको बहुत पसंद भी कर सकते हैं। कुछ काउंसलिंग के भी काम हैं, हम काउंसलिंग भी कर सकते हैं। काउंसलिंग क्या होती है कि हम किसी के भावनाओं को की जो अभिव्यक्ति होती है, विचारों की अभिव्यक्ति होती है, उसमें यदि कोई विकार आ जाता है तो उन विकारों को हम दूर करते हैं। ये परामर्श होता है। इस कोविड-19 के पीरियड में हमें एक अच्छे परामर्शदाता के रूप में बनना है।
हमें हर किसी से सकारात्मक बातें करनी है, किसी से भी हमें नेगेटिव बातें नहीं करनी है। हमें ध्यान की तरफ जाना है, हमें अध्यात्म की ओर जाना है, और मनुष्य का आत्मबल उसके अध्यात्म से ही आता है। और जितना हम स्वयं को अध्यात्म की ओर लेके जाएंगे उतना ही हम लोग सकारात्मक होते हुए जाते। क्यों? क्योंकि अध्यात्म में हमें जीवन शैली सिखाता है, और आप अपनी जीवन शैली को बदल दें तो स्वाभाविक है आप अपने जीवन की सोच में और दिनचर्या में देखेंगे एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आता है, जिसे शायद आप लोग अभी तक अपनी व्यस्तता के कारण नहीं कर पाए हों, उन्हें अब पूरा करें। नमस्कार।